आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे DUIS के बारे में, बोले तो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन के बारे में, और इसे कहा जाता है लेबनीज रूल। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी बुक्स में काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, लेकिन हम उन्हें करेंगे अद्विन अंदाज से छोटा। ये देखिए प्यारे बच्चे, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके बुक्स में, ये देखिए कितने लंबे चलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है जो कि PGT 2002 के अंदर पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन लेबनीज पे ही आधारित है और ये इस सवाल का आपके सामने है बुकिश मेथड। ये देखिए कितना लंबा चलता है, इसके थ्रू एक पेज भरेगा आपका, क्योंकि इसमें जो है बार बार यूज होगी एल हॉस्पिटल की एप्लीकेशन और वो बनेगी 0/0 फॉर्म। फिर से यहाँ पे लगाया जाएगा एल हॉस्पिटल रूल और देखिए तब जाके ये इस सवाल का आंसर आएगा। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम एकेडमिक है, अगर आप BA या BSc कर रहे हैं, तो ये मेथड बिल्कुल ठीक है, आपके 5 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें एक पेज भरना होता है। लेकिन प्यारे बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें इस प्रकार से पेज नहीं भरना होता, हमें बस वहाँ पे कुल मिला के अपना कीमती समय बचाना होता है, ताकि हम अपने बाकी क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट कर सकें, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को हम छोटा कैसे करेंगे DUIS के सवालों को, तो आइए एक बार जान लेते हैं कि ये जो DUIS होता है क्या होता है, ये जो लेबनीज रूल होता है ये क्या होता है। तो देखो भाई, अगर हमारे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एक इंटरवल में AB में, और फाई एक्स और साई एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, x के फंक्शन है डिफरेंशिएबल जिनकी वैल्यू लाई करती है उस इंटरवल पे। तो ये तो हो गया अभी छोटी सी इसकी थ्योरी। तो अब देखो कि एक्चुअली में क्या है। ये देखो कि कोई फंक्शन है हमारे पास जिसमें 2 वेरिएबल हैं x और t। ये लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ लिख देता हूँ कि जैसे ये कोई फंक्शन है f(x_t) जिसमें यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। इसका हमने करना है इंटीग्रेशन। तो ये लीजिए dt, मतलब इंटीग्रेशन होगा या तो t के रिस्पेक्ट में या होगा x के रिस्पेक्ट में। यहाँ इसमें हो रहा है इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, तो dt। अब जो लिमिट हैं, एक हमने जैसा कि फंक्शन मान लिया x का, ये आ गया हमारे पास फाई एक्स, और दूसरा हमने मान लिया ये साई एक्स, मतलब ये इसकी लिमिट है। जैसे कि मान लीजिए एक x की पावर 2 हो और यहाँ पे x की पावर 3 हो, मतलब x के ही फंक्शन होंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे sin x है और यहाँ पे cos x है। इस प्रकार से जो लिमिट है वो है फंक्शन x का। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका करना है हमको डिफरेंशिएशन। क्या करना हमने इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि ddx। t के रिस्पेक्ट में तो हो गया देखो इंटीग्रेशन, लेकिन जो डेरिवेटिव हो ना वो क्या हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। एक ये बात ध्यान देने योग्य है। तो देखो भाई कैसे करेंगे हम इसको DUIS को, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक यहाँ पे x है और एक यहाँ पे क्या है t वेरिएबल है। तो देखो भाई लिमिट तो हमारे पास ये आ जाएंगी, ये जो थी कि फाई एक्स और दूसरी क्या है ये साइन है, ये साई एक्स। अब जैसा कि नाम है इसका DUIS, यानी कि डिफरेंशिएशन होगा अंडर इंटीग्रल साइन के। अंडर बोले तो अंदर, मतलब इन जो साइन है ना इंटीग्रेशन का, उस इंटीग्रेशन साइन के अंदर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब देखो इस इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंशिएशन, अब देखो वो भी कैसा होगा पार्शियली, क्योंकि ये 2 है हमारे पास वेरिएबल। लेकिन हमें क्या करना है, केवल उस फंक्शन में से पार्शियली केवल x का ही करना है, t को तो हमें मानना कांस्टेंट। ठीक है, अगर यहाँ होते केवल सिंगल टर्म देन वी यूज अंदर ddx। अगर 2 हैं, हम क्या कर रहे हैं केवल x के रिस्पेक्ट में, तो वी यूज द सिंबल करली, तो करली और करली x ये आ जाएगा। तो भाई इस फंक्शन का हमने कर दिया पार्शियल डेरिवेटिव, ये f(x_t). ठीक, अच्छा उसके बाद देखो कहानी यही ख़त्म नहीं होती, अभी तो अंत ही आरंभ है। अब शुरुआत होगी प्यारे बच्चे इसकी, ये देख कैसे। अब देखो इसमें अब खेलते हैं थोड़ा सा लिमिट के साथ, अपर और लोअर जैसे घटाते हैं ना। अब देखो यहाँ ध्यान देना है, इंटीग्रेशन किया है हमने t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो लिमिट भी प्यारे बच्चे t में ही पुट होंगी।
ध्यान रखना, कभी आप यहाँ पुट कर दो एक्स में। ओके, अच्छा अब पुट करो अपर लिमिट को। ठीक, तो ये लो भाई, ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ ये एक्स, तो यूँ का यूँ कहाँ पुट होगा, टी में, ये आ जाएगा हमारे पास साई एक्स। इतना करने के बाद अब क्या करना है हमको, इनटू में इसी का डेरिवेटिव, ये साई डैश एक्स अपर लिमिट हो गई। देन माइनस होता है लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट, ये अब यहाँ पे भाई लोअर लिमिट, ये लो माइनस करके ये आ जाएगी, अब इसमें रखो, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, टी कीजिएंगे ये हमारे पास फाइव एक्स। अब क्या करना है, वही इनटू में ये जो फाइव एक्स है इसका डेरिवेटिव, बस फाइव डैश एक्स। ये है प्यारे बच्चे लेबनीज रूल। अब देखो इस लेबनीज रूल में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। भाई देखो जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड, और ये लिमिट है हमारी x में। भाई या तो यहाँ पे x होगा लिमिट में, या फिर ये कांस्टेंट होंगी, मतलब ये इसमें x होगा ही नहीं। भाई देखो दो बातें होती हैं, या तो x होगा या x नहीं होगा। ऐसे ही इंटीग्रैंड में या तो x होगा या x नहीं होगा, या फिर ना तो इंटीग्रैंड में x होगा ना ही लिमिट में x होगा। ठीक है, अच्छा तो बस अब ये दो केस बना ले भाई। तो देख पहला केस देखो क्या, मतलब रूल तो यही याद करना है आपने, बस केस तो मैंने बस वैसे ही बना दिए। अब देखो केस फर्स्ट, रूल तो केवल एक ही है। अब एग्जाम में देखो टाइम कैसे बचेगा, वही उसी बात पे आ रहा हूँ मैं। केस फर्स्ट क्या बनाया, व्हेन लिमिट आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो लिमिट है ना, व्हेन लिमिट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जब लिमिट में कहीं एक्स है ही नहीं तो देखिए क्या होगा। तो इस प्रकार से कुछ होगा भाई, ये लो, अगर एक्स है ही नहीं तो फिर वो कांस्टेंट होंगे, और क्या होगा, मान लो कि ए टू बी है, क्योंकि इंटरवल हमारा इसमें ए बी मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, ए से बी में, और ये आ गया भाई कि एफ ऑफ एक्स टी डी टी। अब करना है हमने इसका डी डी एक्स, इसका डेरिवेटिव। तो देखो कैसे होगा, तरीका वही फॉलो करना है। बस ये हमारे पास लिमिट आ जाएंगी अब की बार ए टू बी, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव पार्शियली होगा क्योंकि ये दो चल रहे हैं, तो कर ली और कर ली एक्स। अब भाई इसका हो गया ये पार्शियल डेरिवेटिव, उसके बाद है डी टी, उसके बाद फिर देखो नाउ प्लस, अब क्या देखो इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, तो नाउ अपर लिमिट लगाओ भाई। ये जो अपर लिमिट है ना, इसमें लगानी है हमने, मैंने ये यहाँ लगा दी, इसमें लगानी है, ये इसमें लगाओ, अपर लिमिट यहाँ लगाऊंगा, देन माइनस लोअर लिमिट, ऐसे यहाँ करना था। अब मैंने वहाँ पे वैसे लगा दिया बाई चांस, तो ये इसमें लगाओ। ठीक है, वहाँ तो ये सोल्व होकर आ रहा है इस साइड। तो देखो भाई लगाओ कि एफ ऑफ एक्स टी की जगह आ जाएगा ये बी। अब ध्यान देना जो हमने पुट किया है, जैसे वहाँ किया था पुट, देन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द लिमिट, क्योंकि यहाँ तो हमारी लिमिट ही एक्स में है, यहाँ क्या लिमिट इज कांस्टेंट, तो देन सब जानते हैं कि डेरिवेटिव क्या होगा कांस्टेंट फंक्शन का, वो होता है 0। बस देन माइनस अप्लाई लोअर लिमिट, तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स ए। अब यहाँ पे पुट किया तो देन इट्स डेरिवेटिव क्या होगा भाई ए का, वो हो जाएगा 0। अब देखो ध्यान देने योग्य बात क्या है, अगर लिमिट में x नहीं है, अगर लिमिट हमारी इंडिपेंडेंट है, तो ये पुट करने वाला तो काम हमारा ख़त्म हो गया, क्योंकि दिस पोर्शन 0 एंड दिस पोर्शन 0, तो इतना काम हम छोड़ देंगे। ठीक है बच्चे, अच्छा यहाँ हमारा टाइम बचेगा, ये बात तो भाई हो गई। उसके बाद देखो क्या होगा यदि यहीं पे x ना हो, जो इंटीग्रांड है भाई वहीं पे x ना हो, भाई जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है वहीं पे अगर x ना हो तो क्या होगा। तो ये देखो बच्चे क्या होगा। नाउ केस नंबर सेकंड, व्हेन इंटीग्रैंड बोले तो जिसका इंटीग्रेशन होता है वो वाला, इंटीग्रैंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जब उसमें x नहीं है, केवल t का फंक्शन है, क्या है वो, केवल t का फंक्शन है, तो क्या होगा, अब हमने ये देखना है भाई। तो देखो नाउ अब इंटीग्रैंड में जैसे
अब लिमिट तो हमारी एक्स में ही है, जैसे ऊपर थी लिमिट तो एक्स में ही है, ये लो फाई एक्स और साई एक्स। अब केवल जो इंटीग्रैंड है ना उसमें एक्स नहीं है, तो भाई यहाँ ये एक्स हट गया, केवल टी का फंक्शन है। अगर ऐसा मिले आपको, इसका अगर करना पड़े हमको डेरिवेटिव डी डी एक्स, तो देखो क्या होगा, करें भाई। तो देखो लिमिट तो हमारी ये है फाई एक्स और ये साई एक्स। नाउ करो भाई, यहाँ तो सिंगल है तो अब ये पार्सल नहीं होगा, अब ये क्या होगा, अब ये कंप्लीट ही होगा। तो नाउ इसका आ जाएगा भाई, देखो ध्यान देना, ये है डी डी एक्स एफ ऑफ टी इंटू डी टी, उसके बाद प्लस, उसके बाद देखो सारा खेल वही चलेगा। अपर लिमिट लगाओ टी की जगह है, फिर माइनस लोअर लिमिट टी की जगह है, एंड देयर डेरिवेटिव आल्सो। तो अपर लिमिट लगाई हुआ हमने यहाँ पे, तो इसमें ये आ जाएगा एफ ऑफ टी की जगह ये आ जाएगा साई एक्स, और इनटू क्या आ जाएगा साई डैश एक्स, फिर माइनस, अब यहाँ पे लोअर लिमिट लगा दो एफ ऑफ फाई एक्स, उसके बाद इनटू क्या होगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है बच्चे, अब देखो मैंने इसे क्यों बोला कि ध्यान दो, ये देखो यहाँ ध्यान दो कि ये तो फंक्शन t का है, ये द फंक्शन ऑफ t, और यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो भाई हम कर रहे हैं डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, एंड दिस इज द t। अरे फिर तो क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। भाई ये तो x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, ये तो t है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव 0। तो अब ये हमारे पास जो पूरी टर्म है ये 0 हो जाएगी भाई। तो उस केस में क्या होगा, जब इंटीग्रेंड में ही हमारे पास x ना हो, केवल t का फंक्शन हो, तो केवल बस ये वाला पोर्शन करना पड़ेगा आपको, केवल ये वाला, ध्यान देना, केवल ये वाला पोर्शन। ठीक, अच्छा फिर क्या होगा, अब लेते हैं तीसरा केस, क्या होगा जब ना तो लिमिट में x हो और ना ही इंटीग्रेंड में x हो। पूरी जानकारी दे रहा हूँ इसकी। दिस इज द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ एडविन मैथ। प्यारे बच्चे, ये जो कंटेंट है इस टाइप का के भी केस बना बना के कि क्या होगा जब ऐसा हो, क्या होगा जब ऐसा हो, ये केवल आपको एडविन मैथ पे ही मिल सकता है। आज के बाद दाएं बाएं कॉपी हो सकता है, डोंट वरी। उसके बाद फिर देखिए केस थर्ड पे आता हूँ। नाउ केस थर्ड, भाई लिमिट और इंटीग्रैंड दोनों के दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं x से। केस नंबर थर्ड पे आ जाएगा कि व्हेन लिमिट्स एंड इंटीग्रैंड बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ x। जब दोनों में x ना हो तो देखिए क्या होगा। तो ये लो भाई, यहाँ था हमारे पास, मतलब x है ही नहीं, ना तो लिमिट में x है, मतलब लिमिट आर कांस्टेंट, ना यहाँ x है। अच्छा, उसका फिर करना है हमको डेरिवेटिव। तो देखो भाई करते हैं, ये था ना तो लिमिट में x, यानी कि लिमिट हमारी a टू b हो गई, और ना ही इंटीग्रेंड में x, तो हमारा f ऑफ t हो गया। अब क्या करना है हमें इसका डेरिवेटिव, ये लीजिए डी डी एक्स, क्योंकि हम डी डी एक्स से निकाल रहे हैं हर केस में। अब ये देखो भाई, बच्चा जानता है यार, यहाँ तो टी का चल रहा है और हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। अरे इसका तो कुछ होगा ही नहीं, इसका तो 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा सिंपली। अच्छा, या फिर अगर हमें करना पड़े टी के रिस्पेक्ट में, भाई इसी टाइप का है, और हमें करना पड़ जाए टी के रिस्पेक्ट में, तो देखो भाई फिर कैसे करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। ये लो डी डी टी, ये है ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। फिर देखो कैसे, अब देखो अंदर क्या है, टी का फंक्शन है, और हम डेरिवेटिव भी क्या कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तब बिल्कुल सिंपल है करना। ये देखो इंटीग्रल के अंदर मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन साइन आ जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन अंदर इंटीग्रल साइन, ठीक है ना, जैसे कि नाम ही है DUIS, डिफरेंशिएशन अंडर, अंग्रेजी भूल जाओ, अंदर, डिफरेंशिएशन अंदर इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन के अंदर होगा डिफरेंशिएशन। ये हर केस में ऐसा ही हो रहा है इसमें, ठीक है बच्चे। अच्छा अब देख, ये ले नाउ DDT, अब यहाँ आ जाएगा f ऑफ t और ये dt।
भाई बचपन से हम क्या पढ़ते आए हैं कि डिफरेंशिएशन का तो उल्टा होता है इंटीग्रेशन। भाई जैसे 5 का उल्टा 1/5 तो कट जाएगा ना, वो ऐसे ही ये जो इंटीग्रेशन है ना, इस इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन कट जाएगा। अरे जब डी ही नहीं बचा तो डी टी भी कट जाएगा। ये लो डी टी भी कट गया। अब ये बचा हमारा ओनली इंटीग्रांड। अब इसका क्या होगा? अरे कालिया कुछ नहीं होगा। ये जो लिमिट बची हुई है ना, इस पे आके पटक दो, बस वही रूल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये ले बच्चे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बस खत्म। तब हमें ये करना पड़ेगा भाई। ये हो गया ऑल अबाउट डी यू आई एस। तो इस डी यू आई एस की यही पॉसिबिलिटी बन सकती थी 3, जो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके जो क्वेश्चंस होंगे हम उन्हें करेंगे अदविन अंदाज से छोटा। तो देख बच्चे, पहले एक जो क्वेश्चन है, ये कुछ यूपी पीजीटी टीजीटी में भी आए हुए हैं। थोड़ा सा जो बेसिक जिससे आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और अच्छा क्वेश्चन लिया है, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये हरियाणा पीजीटी 2018 में जब एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था ना, तब पूछा गया था ये। क्योंकि एचटेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं वो छाट के कि बच्चों से अटैम्प्ट ही ना हो, लगे रहें, और रिजल्ट केवल 2% आए। क्योंकि अगर रिजल्ट 100% आ गया, फिर अगली बार फार्म कौन भरेगा भाई? फार्म भी तो भरवाने हैं बच्चों से। तो देखो करते हैं भाई इसको। अब यहाँ लगाएंगे हम इसमें लेबनिज़ रूल। पहले इसका जो वो है ना बुकिश मेथड, वो जान लेते हैं ताकि हम कुछ आसानी हो इस चीज़ को समझने में कि भाई ये डी यू आई एस क्या होता है। देखो ये जो सवाल दे रखा है ना, ये कुछ इस टाइप का है, ध्यान देना। पहले मैं कर रहा हूँ इसका बुकिश मेथड, बाद में मैं जानूँगा इसकी एडविन ट्रिक। एडविन ट्रिक वही है जो हम यूज़ करते हैं अपनी छेड़छाड़ प्रॉपर्टी। यहाँ यूज करेंगे हम, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे बाद में। पहले एक बार जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये देखो, इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि लिमिट x टेंड टू 0, ये जो है हमारे पास कि इंटीग्रेशन x/2 x, और यहाँ है ये साइन इनवर्स t, और ये 1 है, तो मैंने ऐसे लिख दिया ऐसे करके, ये लो साइन स्क्वायर x, ये डी टी छोड़ दिया, ये लो लिख दिया भाई। अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया वही लिमिट वाला जो हम लगाते हैं लिमिट। अब देखो यहाँ ध्यान देना है, लिमिट लगा के देखो, लिमिट लगाओ भाई। लिमिट क्या है? x टेंड टू 0, x की जगह 0 करूँगा तो 0/2 0 0। अरे भाई इंटीग्रेशन ही 0 से शुरू और 0 पे ख़त्म, तो क्या खाक होगा इंटीग्रेशन? भाई शुरुआत करने चला था प्यार की और वहीं पे दिल अठा मार डाला, तो प्यार क्या खाक होगा यार। जब x टेंड टू 0 से शुरू और 0 पे ही ख़त्म, मान ले यहाँ पे 3 होता, 3 से शुरू और 3 पे ख़त्म। ये देखो अगर कोई फंक्शन है हमारे पास f और उसका होना इंटीग्रेशन, जैसे कि 0 से 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप इंटू द 0 आएगा उसका इंटीग्रेशन, तो ठीक है ना। अब ये देखो कि 0 x टेंड टू 0, तो 0 से 0 इंटीग्रेशन तो 0 हो गया। लो भाई ऊपर तो 0 बन गया, देखो नीचे x टेंड टू 0 साइन 0, प्यारे बच्चे 0 होता है, तो साइन 0 0, ये लो भाई हमारे पास ये आ चुकी है 0/0 फॉर्म। हमारे पास ये क्या आ चुकी है? 0/0 फॉर्म। आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की, टीचर्स एग्ज़ाम की, सबको पता होना चाहिए कि जब भी ये फॉर्म आएगी तो हम अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। भाई जैसे ही 0 बनता दिखे, ले जाओ इसको हॉस्पिटल में और जाके इसका ऑपरेशन कर डालो, तो क्या होगा? नाउ बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ये बड़ा ही बढ़िया रूल है, इसे कुछ बोलते हैं एलोपिटल, कुछ बोल लो यार, हमें तो सवाल करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई। अब देखो ये रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि डेरिवेटिव होगा ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे। क्या चल रहा है? x में, तो होगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट हमारी क्या है? x टेंड टू है। तो भाई अब देखो डेरिवेटिव की बात आ रही है, ध्यान देना। बात किस कह रही है यहाँ पे? डेरिवेटिव की, और यहाँ है इंटीग्रेशन। बात आया समझ में? भाई इंटीग्रेशन तो पहले ही है, और अब हम इसका करने क्या जा रहे हैं? डेरिवेटिव। तो इट मीन इंटीग्रल के अंदर अगर डेरिवेटिव करेंगे तो वी यूज डी यू आई एस, ठीक है। तो लगाओ भाई इस पे,
तो लिमिट एक्सटेंड टू, इसका करेंगे हम DUIS पहले तो। लगाओ, ये है x/2 x, अंदर क्योंकि सिंगल है तो dd हो जाएगा, ये लो ddx साइन इनवर्स t इंटू dt। पहले लिख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बताया था, ये देखो ये जो लिमिट होती हैं, अपर लिमिट t में पुट करनी होती है, ये t में पुट करनी होती है, और लोअर लिमिट भी ऐसे जहाँ भी t है वहाँ पुट करनी होती है। तो इसको पुट करो भाई, x की जगह है तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x, देन डेरिवेटिव ऑफ x, बता था ना, देन क्या होगा इसका डेरिवेटिव, वो तो 1 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव तो उसके बाद माइनस। अब लगाओ लोअर लिमिट इसमें, ये लो साइन इनवर्स, t की जगह पुट कर दो x/2, देन टेक इट्स डेरिवेटिव, इसका x/2 का वो आ जाएगा हमारे पास 1/2। ये लग गया भाई ऊपर इसमें DUIS, क्या लग गया DUIS, इतना काम कर दिया हमने बाय DUIS। अब नीचे वाला भी देखो भाई, इसका तो हो गया डेरिवेटिव, अब करो डेरिवेटिव इस नीचे वाले का। डेरिवेटिव क्या होगा, अभी देखो पावर आगे आ जाएगी और 2 sin x, उसके बाद बाय चेन रूल अब करो इस अंदर वाले का, इसका हो जाएगा साइन का cos x, डेरिवेटिव हो गया इसका। अब देखो हमारे पास ये क्या आता है, लिमिट लगा देखो क्या आती हैं। हाँ, इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ एक बार थोड़ी सी, ताकि हमको कुछ आसानी हो जाए। करो भाई, नाउ लिमिट एक्सटेंड टू 0। देखो ये है हमारे पास t का फंक्शन, और यहाँ है डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, जो तो भी सारा का सारा हमारे पास देखो 0 ही हो जाएगा। ये तो 0 ही हो गया। उसके बाद बचा क्या है हमारे पास, ये कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x/2, और ये 1/2 को आगे ले आता हूँ, और जो नीचे है ये फार्मूला होता है साइन 2x का, ये आ गया भाई। अब इस पर लगाओ लिमिट की क्या आता है हमारे पास, ये लिमिट लगने के बाद साइन 0 साइन इनवर्स 0, ये तो 0 पे ही होएगा, यहाँ भी हमें 0 मिलेगा तो 0, और साइन 0 ऑल्सो 0, अगेन हमें मिल चुकी है 0/0 फॉर्म। जैसे ये फॉर्म मिले तब तक चलते जाओ जब तक हमें आंसर ना मिल जाओ। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते जाओ जब तक ये 0/0 फॉर्म आनी बंद ना हो जाए। अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो फिर से अप्लाई करो भाई। तो देखो नाउ अगेन बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, तो करो भाई अगेन इसको एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा। तो लिमिट एक्सटेंड टू 0, तो भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन इनवर्स x का, वही तरीका डेरिवेटिव ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे। तो देखो भाई डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स का हो जाएगा डेरिवेटिव कि 1/1 माइनस x² अंडर द रूट, और इसका हो जाएगा मेरे पास डेरिवेटिव 1/1 माइनस ये आ जाएगा x/2 इसका स्क्वायर, और ये अंडर द रूट। अब करो इसका चेन रूल से, वो आ जाएगा हमारे पास, इसका करना केवल तो ये 1/2, ठीक है। अब करो भी नीचे वाले का, इसका हो जाएगा हमारे पास ये cos 2x, लगाओ चेन रूल से, आप करो 2x का, ये लो वो हो जाएगा 2। नाउ अगेन अप्लाई द लिमिट्स, चेक करो कि क्या आता है। x की जगह 0 करा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 माइनस ये 0, उसके बाद यहाँ 0 हो जाएगा तो ये 1, 1/2 कितना बनेगा, ये 1/4, और यहाँ 0 करूँगा तो cos 0 1, तो यहाँ पे खाली 2 बचा। अब ये देखो 4 एकम 4 में से 1 गया, 3/4 और बटे में 2 है तो 3/8, और ये जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से चलेंगे भाई जब तक 0/0 फॉर्म हमारी आने बंद ना हो जाए। तो प्यारे बच्चे, ये तो हो गया इन सवालों का बुकिश मेथड, किताबी तरीका है ये। तो हमें क्या करना है, इसको फॉलो नहीं करना इस तरीके को, हमें एक वो तरीका फॉलो करना है जिससे हमारा कीमती समय बचे, क्योंकि कीमती समय बचाने की गारंटी मैं लेता हूँ। डेफिनेटली आपका कीमती समय बचेगा, और सारी वही बातें मैं आपको बताऊँगा जो आपने यूज कर रखी हैं पास्ट में। अब देखो भाई, थोड़ा सा
अब बताते हैं बाय यूजिंग अद्विन ट्रिक। भाई ये देखो यहाँ थोड़ा सा कर लेता हूँ रफ काम। ये आपने पढ़ा होगा ना कि जो लिमिट होती है, लिमिट x टेंड टू 0 और ये साइन x और x ये बराबर 1 के होता है, ये बराबर 1 के होता है ना। अब ये बराबर 1 के कैसे आता है, लगाओ बार यहाँ पे, जैसे कि साइन 0 0 फिर ये 0.04 माई, देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, इसका डेरिवेटिव कोस x, इसका डेरिवेटिव 1, देन अप्लाई लिमिट, तो ये आया। ठीक है, अब देखो छेड़छाड़ क्या करी, इसको वहाँ उठा के ले गए हम। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये है कि लिमिट x टेंड टू 0, ये साइन x, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू के भाई इसके आ जाएगा, इसको उठा के वहाँ ले गया, ये लो, इसको उठा के वहाँ ले गया मैं, क्योंकि हमारा x तो 0 हो रहा है ना, तो लिमिट को नहीं छोड़ेंगे, तो ये उठा के वहाँ ले गया। ऐसे ही 10 के केस में अगर ये हो के 10x और x, तो केवल एंगल कंसीडर करेंगे हम, केवल ये एंगल कंसीडर करेंगे, पूरा कंसीडर करेंगे ही नहीं। वैसे भी यार मतलब एक्सपेंशन अगर आपने पढ़े हो, एक्सपेंशन फार्मूला, अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है बाय यूजिंग एक्सपेंशन। अब देखो एक्सपेंशन यूज क्या करते हैं, वहाँ ध्यान देते हैं हम इसकी नीचे वाली पावर पे। अगर नीचे 1 डिग्री तक का है तो इसका जो एक्सपेंशन होता है ना, जैसे ये है मेरे पास कि भाई x टेंड टू 0, खोल के इसका होता है एक्सपेंशन के x माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस, और नीचे ये है x। अब यहाँ से देखो भाई x तो हमारा कॉमन आ जाएगा, x तो हमारा कॉमन आ, क्या बचा 1, और ये x²/2, उसके बाद x4/4 एंड सो ऑन, और ये x, ये तो कट ही गया। इसमें अब लगाओ लिमिट, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लिमिट लगाने के बाद क्या केवल 1 बचेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लो कि भाई जब भी नीचे हो, अगर यहाँ पे होता 3 डिग्री का, तब हम क्या लेते, इसका हम लेते एक्सपेंशन 3 डिग्री तक, यहाँ तक लेते। नीचे 5 होता तब यहाँ पे हम क्या लेते, 5 डिग्री तक ले लेते। तो ये एक्सपेंशन फार्मूला जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो ठीक इसी प्रकार जैसे ये आया है हमारे पास, ठीक ऐसे ही ठीक उसी प्रकार भाई जैसे अगर ये हो x टेंड टू 0, अगर साइन इनवर्स x/x हो तो वो भी 1 के बराबर होता है। तो ये भी क्या होगा यहाँ से भी कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन इनवर्स x अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जस्ट इसके लिमिट x टेंड टू 0, खाली एंगल ही कंसीडर करेंगे, मतलब चाहे साइन सीधा हो या साइन उल्टा हो, उसके लिए केवल एंगल कंसीडर करेंगे। प्यारे बच्चे ये बात समझ गए, दिस इज द छेड़छाड़। ये छेड़छाड़ है, मतलब पूरा ना लेके बस एंगल को ही छेड़ना है हमने, बस एंगल को ही पकड़ना है प्यारे बच्चे, नहीं तो लंबा चलेगा, बहुत लंबा, और टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अच्छा, ये छेड़छाड़ विधि की जस्ट एक थोड़ी सी झलक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वैसे छेड़छाड़ विधि काफ़ी लंबी चलती है, तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा हमारा, फिलहाल केवल इसी टॉपिक पे आता हूँ मैं। ये लो, तो देखो कि हमारा जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार का। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा देखो कैसा बन जाएगा, देखो हमारा क्वेश्चन कैसा बन जाएगा। ये सवाल था कि भाई लिमिट x टेंड टू 0 और ये है x/2, फिर यहाँ पे x है, और ये सवाल है कि साइन इनवर्स t dt, और नीचे दिया हुआ है ये कि साइन स्क्वायर x। तो देखो भाई क्वेश्चन को करने से पहले ही जब भी देखो ध्यान ये रखना कि लिमिट हमारी होनी चाहिए 10 to 0। अगर लिमिट 10 to 0 है, क्योंकि यहाँ पे 10 to 0 ही थी, तो ही तरीका एप्लीकेबल होगा। तो देखो लगाओ, तो इस सवाल को मतलब केवल एंगल कंसीडर करना है हमने, और कुछ भी कंसीडर नहीं करना। तो देखो क्वेश्चन कैसा बन गया प्यारे बच्चे, क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, ये लो भाई कि x/2 x, ओनली कंसीडर एंगल, ये लो, और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर है तो x का ये लो हमने स्क्वायर कर दिया, केवल एंगल ही लिया था, लेकिन फंक्शन का दोस्तों यहाँ पे इसका क्या था, ये स्क्वायर था, तो भाई हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ा। ओके, अच्छा बस अब यहाँ लगा के देखो भाई, देखो नाउ लिमिट x टेंड टू 0 से 0 गया, तो हमें क्या मिला, 0 से 0, लिमिट ही 0 है तो ये 0 आ गया। x टेंड टू 0, ये लिमिट पूरे पे लगेगी ऊपर नीचे,
ये आगे 0/0 फॉर्म। देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। वो क्या कहता है, डेरिवेटिव होगा ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो अब कीजिए इसका डेरिवेटिव। तो ये लीजिए लिमिट एक्सटेंड टू 0, करो इसका डेरिवेटिव डी डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, वो तो 0 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अपर लिमिट लगाओ भाई इसमें, तो ये यहाँ पे x लग गई। देन इट्स डेरिवेटिव वो आ जाएगा 1, फिर माइनस यहाँ लगाओ लोअर लिमिट इसमें, तो ये लो यहाँ पे लग गई लोअर लिमिट। देन इट्स डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 होगा डेरिवेटिव ऊपर वाले का। तो नाउ डेरिवेटिव करो नीचे वाले का, वो हो जाएगा हमारे पास 2x। अब देखो रूल क्या होता है लिमिट का, पहले जो कटे उसे काटते हैं, नहीं तो अगेन 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो ये देखो ऊपर से कुछ कॉमन है, वैसे आंसर तो आ ही चुका है ये एक्सटेंड टू 0। देखो ऊपर से हमारे पास x कॉमन आ गया, तो क्या है 1 माइनस ये 1/4 क्योंकि 2 दूनी 4, और यहाँ पे ये 2x, x से x कट जाएगा, तो 4 में से गया 3/4 और ये बटे 2 है। तो ये लीजिए प्यारे बच्चे 3/8, ये इस सवाल का आंसर आ गया। दिस इज द छेड़छाड़ प्रॉपर्टी जो हमने आपको बताई है साइन के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब उसके बाद फिर देख प्यारे बच्चे कुछ ऐसे सवाल लेता हूँ जो थोड़े से मतलब हैं तो इसी टाइप के, लेकिन वहाँ लिमिट नहीं है। अब ये देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखी भाई। कभी कोई बच्चा बोले कि बाबा जी यहाँ भी केवल एंगल ले लो, प्यारे बच्चे लिमिट है ही नहीं। लिमिट अगर एक्सटेंड टू कुछ होता तभी तो मैं भी यहाँ पे लेता। तो कोई बात नहीं, हमने पढ़ रखा है लेबनीज रूल। क्या पढ़ रखा हमने, लेबनीज रूल पढ़ रखा है, तो बस उसी को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये सवाल वही हमारा यूपी टीजीटी के अंदर पूछा हुआ था 1999 में। तो करो भाई इसको, ये लो ब्लू पेन लेके आया हूँ, लेकिन चल नहीं रहा। हाँ ये लो चल पड़ा। तो देखो भाई इसे कैसे करेंगे भाई डी डी एक्स चल रहा है यार, यहाँ ये टी का है यार, इसका तो डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा पहली बात तो एक बार लिख देता हूँ, ये लो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। हमें ये निकालना है, लिमिट है x से लेके x² तक, ये है भाई इतना, इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालना। तो देखो पहला काम तो क्या भाई, इस काम करेंगे डेरिवेटिव। फंक्शन है t का, डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, वो तो 0 हो जाएगा पहले तो, उसके बाद प्लस। नाउ अप्लाई द लिमिट्स, यहाँ पे लगाओ भाई अपर लिमिट। तो देखो क्या हो जाएगा इसका, फंक्शन में पुट करो t की जगह, तो हो जाएगा साइन x²। यहाँ भी t की जगह ये लीजिए x²। उसके बाद क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव वो हो जाएगा 2x, फिर माइनस। देन अप्लाई लोअर लिमिट इस t की जगह, तो प्यारे बच्चे वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये लीजिए साइन t की जगह अब हम x लगा रहे हैं, और ये अपॉन में यहाँ x। देन टेक डेरिवेटिव x का, वो 1। अब देखो भाई एक x से x कट जाएगा, केवल x ही बचा है कॉमन, x को तो हमने कॉमन ले लिया, ये लो 1/x, और 2 ये आ गया आगे, ये हो गया हमारे पास 2 साइन x² है और माइनस साइन x। ये लो भाई आ चुका है आंसर, ऑप्शन नंबर डी ये सवाल का आंसर है। बताओ भाई क्या था इस सवाल में। तो लेबनीज रूल के जो भी क्वेश्चन हैं, अगर आप तरीके से फॉलो करोगे, तरीका अगर लगाओगे, तो सभी क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे। ये केवल झलक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। कंप्लीट जो चैप्टर है, पूरा जो चैप्टर है ये DUIS का, वो हमारी ऐप पे ही मिलेगा। जिस भी विद्यार्थी को अपने TGT या फिर PGT एग्ज़ाम की टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी अदविन अंदाज में अगर करनी हो, हमारी ट्रिक द्वारा अगर अपनी तैयारी करनी हो, एग्ज़ाम में अपना कीमती समय अगर आपको बचाना हो, तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप है एडविन मैथ के नाम से, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारी ऐप का नाम है एडविन मैथ्स। इसको डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे आपको पैकेज मिलेंगे अलग अलग, DSSB, यूपी TGT PGT, हरियाणा PGT, जो भी एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के, आप इसको डाउनलोड करके वहाँ से अपना पैकेज बाय कीजिए। अगर आपको वहाँ से कोई भी समस्या आती पैकेज खरीदने में, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए 9991481563 पे।
हाय हेलो लिख के भेज देना। जो भी आपको कोर्स चाहिए उस कोर्स का नाम मेंशन कर देना, आपकी प्रॉपर तैयारी अदविन अंदाज में हो जाएगी प्यारे बच्चे। उसके बाद फिर देखो भाई और भी क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन और लेता हूँ जो जैसे कि एक ये है, ये देखो भाई यूपीटीजीटी में पूछा गया सवाल है। यूपीटीजीटी 2005 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 20वां कि लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट के एफ ऑफ 2 कहता है कि एफ कोई फंक्शन है जिसकी रियल वैल्यू आती हैं, नॉट इमेजनरी, सच दैट कि अभी एफ ऑफ 2 पुट किया तो हमको 2 मिला और इसका जो डेरिवेटिव है वो हमको 1 दे रहा है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है भाई। आम बच्चा जिसने ये पढ़ा ही नहीं है कि DUIS होता क्या है वो इन सवालों को देख के छोड़ देगा कि पता नहीं यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, नहीं कर पाएगा। लेकिन बहुत ही आसान सवाल है प्यारे बच्चे, ये देखो कि कैसे करेंगे भाई। पहले तो देखो इसको लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा आसान तरीके से, देखो लिखते हैं इसको आसान तरीके से। ये दे रखा है हमको एक्चुअली में कि लिमिट एक्सटेंड टू 2 से लेके ये एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे है ये 4t का क्यूब और dt और अपॉन में ये है x/2। इसको नीचे कर लेता हूँ मैं, x-2। ये लिमिट भी पूरे पे है, लिमिट जो ये पूरे पे ऊपर नीचे हर जगह। तो अब देखो लगाओ लिमिट इस पे। अगर मैं लिमिट लगाऊं तो देखो क्या मिला, x टेंड टू 2, यहाँ पे 2 x की जगह 2, ये क्या बन गया f ऑफ 2। हमें गिवन क्या f ऑफ 2 इज 2 गिवन है। अगर यहाँ पे जैसे मैं 2 पुट की x टेंड टू 2 तो क्या बन गया f ऑफ 2 एंड दैट इज गिवन वो 2। अब देख ध्यान से लिमिट कहाँ गई, 2 से लेके 2 तक तो गई। अगर लिमिट 2 से 2 पे ही गई, वही बात जहाँ साला प्यार शुरू वहीं ख़त्म हो गया, तो क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं भाई। 2 से शुरू और 2 पे ही ख़त्म, तो अपर लिमिट भी 2 लोअर लिमिट भी 2, तो घट के तो 0 ही तो देगा। तो ऊपर हमको 0 मिला। देन यहाँ लगाओ x की जगह तो 2 - 2 आल्सो 0। ये लो भाई फर्स्ट राउंड में 0/0 फॉर्म, ये फॉर्म आ गई। अगर ये फॉर्म आई तो तुरंत अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो देन बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, फिर क्या करेंगे हम उसके बाद, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल में शामिल करेंगे इसको। तो देखो ये नाम है हॉस्पिटल, एलोपिटल भी बोल देते। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डेरिवेटिव ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे। अब देखो ऊपर तो इंटीग्रेशन है और हम बात किसकी कर रहे हैं, डेरिवेटिव की, डिफरेंशिएशन की। ध्यान आया रे भाई रे, ऊपर तो इंटीग्रेशन है और बात का क्या कर रहे हैं मैं, डेरिवेटिव की। इट मीन डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएशन अंदर होगा इंटीग्रल साइन के। तो वी यूज लेबनीज रूल। तो लगाओ यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग। तो देख बच्चे क्या आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2। तो देखो ddx की लिमिट क्या है, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, चलो एक बार लिख देता हूँ, ये लो 2 और ये हमारे पास f ऑफ x ddx, यहाँ पे अंदर है ये 4t क्यूब। अरे इस 4 को बाहर ही पकड़ लो ना, अंदर परेशान करेगा ये तो कांस्टेंट है। 4 को बाहर ले आया मैं, t क्यूब dt। उसके बाद अब तो वही लफड़ा लेबनीज वाला, अपर लिमिट पुट होगी भाई जहाँ t है उसमें, लोअर लिमिट पुट होगी जहाँ t है उसमें। अच्छा तो करो भाई, ये उसमें ये एक्चुअली इसके लिए कर रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं करना क्योंकि हेयर इज ddx। तो करो भाई पुट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा f ऑफ x। देखो पावर 3 है, पावर 3 है। अब क्या होगा इसका डेरिवेटिव बाय द रूल, ये लो। उसके बाद माइनस, अब लगाओ लोअर लिमिट इस 2 की जगह, ये लो। देन इट्स डेरिवेटिव क्या होगा भाई 2 का, वो हो जाएगा डेरिवेटिव 0, 2 का 0 हो गया। ये तो बात होगी ख़त्म ऊपर वाले की। अप्लाई कर दिया हमने डूइश, अरे डूइश भाई साहब, ये तो डूइश, अप्लाई डूइश, डूइश के द्वारा इतना काम हो गया। उसके बाद फिर देखो नीचे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, बस खत्म। अब देखो भाई फंक्शन है t का एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी तो वैल्यू ही 0 हो गई भाई, इसकी तो जो है वैल्यू ही 0 हो गई।
ध्यान रखना बाहर ये 4 है, कभी आप इस 4 को छोड़ दो, ये बाहर देखो पूरे का 4 था, यह हमने इसको बाहर निकाल दिया था, ये 4 तो पूरा बाहर है। तो देखो अब क्या आ जाएगा हमारे पास ये, अब इसे लिमिट लगा दो भाई, ये 4 तो है ही, यहाँ 0, लिमिट x की x टेंड टू 2, यहाँ पे x की जगह 2, इसकी पावर 3, फिर f'2, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 देगा बच्चे। अच्छा नीचे क्या है, 1 है। अब देख इसको, ये तो 0 है। अब f(2) की वैल्यू सवाल में हमको 2 दे रखी है और f'2 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो बस पुट कर दे भाई, ये ले 4 0 प्लस इसकी वैल्यू 2 थी है हमारे पास, तो 2 की पावर 3, इट्स वैल्यू गिवन इज 1, आगे तो 0 है, नीचे 1, 2 की पावर 3 8 और 8 चौका 32, ये लो इस सवाल का आंसर। ये हो गया भाई हमारे पास न्यूटन लेबनीज रूल भी बोल देते हैं कई बार इसको। तो ये थे क्वेश्चन लेबनीज रूल के। अरे हाँ भाई ये क्वेश्चन तो भूल ही गया, बच्चे बोलेंगे कि बाबा जी दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये सवाल रह गया भाई हमारा पहले वाला क्वेश्चन नंबर 19 में और देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या था, ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब इसका ये जो बुकिश मेथड है वही टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल रूल की एप्लीकेशन लगी हुई है, बार 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 बार, और एक पेज भर के जाके इसका आंसर आया 4। हमें ऐसे नहीं चल के, अब देखो कि हम इसे कैसे करेंगे ताकि हमारा जो है कीमती समय एग्जाम में बचे। अब देख बच्चे, ये आ जा बाय यूजिंग एडविन ट्रिक पे। अब यहाँ देखो भाई, छेड़छाड़ प्रॉपर्टी छेड़खानी, जब शैतान बच्चे थे भाई, किसी को जब छेड़ते थे, नाम तो लेंगे ही नहीं, आप तो बड़े शरीफ हो, तो देखो छेड़खानी है ना अकेले में होती है। अब ये अकेला नहीं है, साथ में इसके भाई बहन माँ बाप को तो चल रहे हैं, तो इसको मत छेड़ दियो। कभी आगे बोलो कि बाबा जी ये तो लिमिट तो x टेंड टू 0 है, तो इसको आप x ले लो खाली। नहीं, अगर साथ में माँ बाप भाई बहन कुछ चल रहे हैं तब मत छेड़ देना, नहीं तो बुरे पिटोगे। अगर खाली सिंगल होता तो छेड़छाड़ कर देता, फिर तो खाली x ले लेता मैं, समझ गया ना, वेरी गुड। तो आगे से ध्यान रखना, छेड़छाड़ जो है अकेले में ही करनी है भाई, साथ में कोई है तो छेड़छाड़ नहीं करनी, नहीं तो छिड़ जाएगा सारा मामला, फिर उत्तर कुछ नहीं आएगा। तो देख, अब देखो सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ एक आसान से फॉर्मेट में। ये देखो, इसको हमने ऐसा लिख दिया कि लिमिट x टेंड टू 0 और ये इंटीग्रल 0 टू x t का स्क्वायर a प्लस ये रूट t dt। अभी जस्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सोल्यूशन नहीं कर रहा, x माइनस साइन एक्स। जस्ट थोड़ा सा इसको सिंपल वे में लिखा है हमने अभी, बस सिंपल वे में लिखा है अभी। अब देखो वही जो बातें जो हमने पढ़ ली बार बार, यहाँ देखो लिमिट लगा के देखो, x टेंड टू 0, x की जगह 0 करो, फिर 0 पे सिर्फ 0 पे ख़त्म, लिमिट ही 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब देखो 0 साइन 0 आल्सो 0, तो यहाँ हमें क्या मिली, इसकी हमको मिल गई इसकी 0/0 फॉर्म। तो हमें क्या मिली यहाँ पे इसकी, यहाँ पे हमको मिल चुकी है 0/0 फॉर्म। तो देन बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल हम क्या करेंगे भाई, बाय यूजिंग LH रूल, तो डिफ्रेंशिएटिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिफ्रेंशिएटिंग numerator and denominator with respect to x, लिमिट x की। अब देखो हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, यहाँ तो t का है इंटीग्रेशन, ये तो 0 हो ही जाएगा पहली बात तो, ये लो इसका तो हमारे पास जो है इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। नाउ अब वही खेल है लिमिट पुट करने वाला भाई, अपर लिमिट पुट करेंगे t की जगह और लोअर लिमिट पुट करेंगे केवल t की जगह। तो अपर पुट करो पहले, तो यहाँ आ जाएगा ये x का स्क्वायर और a प्लस एक्स अंडर द रूट, देन टेक डेरिवेटिव x का, वो हो जाएगा 1, फिर माइनस। अब अगर लोअर लिमिट t की जगह 0 और a प्लस 0, देन टेक डेरिवेटिव 0 का, वो तो 0 ही होएगा। इतना काम हो गया भाई हमारे पास। अच्छा, डेरिवेटिव हो गया ऊपर वाले का, तो बाय यूजिंग डोइस, ये क्या किया हमने, बाय यूजिंग डोइस, ठीक है।
नाउ डेरिवेटिव नीचे वाले का नीचे 1, इसका हो जाएगा हमारे पास साइन का कोस, इक्वल टू क्या चल रहा है 1 को मत भूलना। तो अब सवाल था हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान निकालना था हमने इस सवाल में। तो देखते हैं क्या आएगा। फिर से लिमिट अप्लाई करो तो देखो हमें क्या देगा। अगर मैं फिर से लिमिट लगाता हूं तो देखो अब यहाँ पे 0/0 फॉर्म फिर से देगा, फिर अप्लाई करो एल हॉस्पिटल रूल, ऐसे तो लगे रहो, ठीक है। ऐसे नहीं करना हमको, वो टाइम ख़राब करने वाली बात है जो पीछे कर रखा है, ठीक है, वो पेज भर जाएगा। अब देखो यहाँ जो काम की चीज़ है वो है एक्सपेंशन फार्मूले। एक्सपेंशन बाइनोमियल के थ्रू काम हमारा बड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ऊपर जाके भी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये जो चीज़ है ऊपर जाके ऐसा हो जाएगा कि -1/2। और बाइनोमियल में कैसे खुलेगा, यहाँ पे सिंगल होना चाहिए हमारे पास, ओनली 1। तो इसको जो मैं बाहर कॉमन ले लूँगा, अगर मैं बाहर लूँ हमारे पास कितना आ जाएगा -1/2। तो क्या बचेगा 1 प्लस ये x/a, क्योंकि भाग करेंगे ना। अगर मैं यहाँ से बाहर लूँगा इसको तो ये तो भाग होएगा कि 1/x/a, और जो पावर है पूरे की वो लग के बाहर आ जाएगी। इस टाइप से हमने इसको लिख दिया, ऊपर जाके ऐसा बन गया ये। मतलब एक्सपेंशन फार्मूले ही वो चीज़ हैं जो यहाँ हमारा कीमती समय बचा सकते हैं बच्चा। तो देख भाई, इसको लिमिट x टेंड्स टू 0, इस चीज़ को हमने देखो क्या लिख दिया था, x²। ये जो चीज़ है हमारे पास ऐसे बन के आ गई कि a -1/2 और ये 1 प्लस x/a उसकी पावर -1/2। आगे तो सब मामला 0 है। एक्सपेंशन नीचे वाले का भी लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि नहीं तो 0/0 फॉर्म फिर से बन जाएगी। तो कोस का एक्सपेंशन खोल लो भाई। कोस का एक्सपेंशन क्या होता है, उसमें आता है 1 पहले, तो 1 - x² फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस x3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस टाइप से ये इक्वल टू 1 चला हुआ है। अब देखो इसमें बाइनोमियल का यूज करूंगा मैं केवल 1 स्टेप तक, ज़्यादा स्टेप नहीं लगाने हमने, केवल 1 स्टेप तक यूज होगी इसमें बाइनोमियल। तो ये पावर यहाँ के गुना करने हैं, बाकी डैश डैश कर देंगे आगे हम, बाकी आगे हो जाएगा डैश डैश डैश। तो देखो हमारे पास ये हो जाएगा भाई कि लिमिट x टेंड टू 0 x का स्क्वायर, और ये तो नीचे आगे हो जाएगा, मतलब अंडर द कर दूँ, ये लो, ये इतना हो गया। अब यहाँ मैंने खोल दी बाइनोमियल केवल एक स्टेप के लिए कि ये हो जाएगा नीचे आगे माइनस, ये बन जाएगा x/2a, उसके बाद एंड सो ऑन कर दो, उसी से काम चल जाएगा। नीचे देखो अब खोल लेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, और माइनस में ये हो जाएगा प्लस का, हमारे पास ये बचेगा कि x² फैक्टोरियल प्लस x3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अल्टरनेट साइन थे ना हमारे ये, प्लस माइनस इस टाइप से, ये बराबर है 1 के, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था आपको, पहले भी बताया था कि रूल क्या होता है लिमिट का, अप्लाई करने से पहले हमेशा काटो, जब तक पॉसिबल हो सके काटो, क्योंकि कटने में ही भलाई है। अब देखो कैसे कटेगा भाई, यहाँ से कॉमन आके कट सकता था ये, तो कॉमन आके कट जाता, तो यहाँ से कॉमन लेते हैं हम x का स्क्वायर, तब तक ये कट जाए हमारा x²। चलो एक स्टेप कर देता हूँ, नहीं तो कहोगे कि बाबा जी कैसे कर डाला आपने, समझ में नहीं आया। हमने यहाँ से x² कॉमन ले लिया, उससे कट जाता है डायरेक्ट। तो ये लो एक लाइन लिख देता हूँ मैं, लेकिन एग्ज़ाम में इतना मत लिखना आप, इतना नहीं लिखना होता वहाँ पे। यहाँ से x² कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा ये तो हो जाएगा 1/2, तो ये बचेगा ना, और यहाँ से ये x/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये माइनस है इस टाइप से, यहाँ बराबर 1 के है। अब देखो x² से x² कट गया, तो जो भी हमारे पास बड़ी बड़ी वैल्यूज थी वो तो हमने काट ली। अब लिमिट अप्लाई करो, तो देख बच्चे x टेंड टू 0 करूँगा तो ये चीज़ 0, x टेंड टू 0 करूँगा तो ये भी 0, और क्या बचेगा हमारे पास ऊपर से, तो ये बचेगा, लगाओ यहाँ पे लिमिट, ये बचेगा 1/√a, आगे सब कुछ 0 हो जाएगा जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पे क्या बचेगा नीचे 1/2, आगे लिमिट लगाऊंगा तो सब 0 हो जाएगा, और इक्वल टू 1 चला हुआ है, और ये छलांग मार के ऊपर पहुँच जाएगा।
तो ये आ जाएगा 2/√a, ये बराबर 1 के। तो यहाँ से तो यू कैन ईजिली फाइंड कि a का जो मान है हमारे पास क्या होगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये जो एक्सपेंशन वाले फार्मूले होते हैं ना, बहुत ही काम के होते हैं प्यारे बच्चे। तो साइन का फार्मूला, कोस का फार्मूला, ये आपको एक्सपेंशन तो याद होने ही चाहिए। अगर याद नहीं है तो ये लो, मैं बता देता हूँ आपको। ये लो साइन एक्स का एक्सपेंशन और कोस एक्स का एक्सपेंशन देखो कि क्या होता है। साइन का एक्सपेंशन देखो, साइन एक्स। अब हिंदी भाषा पे आ जाओ, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में एस का मीनिंग, एस की हिंदी बनती है से, शय यानी कि है, मतलब ये एंगल शय भाई, ये एंगल है भाई, तो इसमें एक्स है। कोस है कोन्या, इसमें कोन्या है यो, तो इसमें एक है, ठीक है। अब चलो आगे अल्टरनेट साइन, प्लस का चल रहा है तो माइनस प्लस इस टाइप से, प्लस माइनस इस टाइप से। अंतर हमेशा रहेगा 2 का, पावर 1 आ चुकी है, अब आ जाएगी 2 का डिफरेंस को x³ 3 फैक्टोरियल, फिर x5/5 फैक्टोरियल, उसके बाद फिर माइनस प्लस ऐसे चलेगा, x7/10 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, ऐसे यहाँ जाएगा देखो 1 यानी कि x की पावर 0 तभी तो बनाया होगा, उसके बाद पावर 0 आई है, अभी 2 आ जाएगी, x की 2/2 फैक्टोरियल, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, फिर x की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये होते हैं भाई एक्सपेंशन फार्मूले। ठीक है, तो एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ती है हमको जब भी डिनोमिनेटर में जितने भी डिग्री का होता है ना, उतने डिग्री का अगर हम खोलें तो हमारा क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है और बार बार क्वेश्चन को नहीं भेजना पड़ता हॉस्पिटल में 0/0 से बचाने के लिए। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से जो भी ये हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और अद्विन ट्रिक का तो मज़ा आप डेफिनेटली ले ही रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय अद्विन ट्रिक्स ऑलवेज एवरीवेयर। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू वेरी मच।